उदयराज जी उज्ज्वल लिखे कि चारण सदा निचिंत जग पाणा जगत अंबरे और करन ही सफल करन तो वे तो आछा कारद उदला। कि चारण हमेशा करनी जी रे बरद हस्त सु निर्भय वे चारण ही निर्भय जगह आछा कर्म करे। अगर ऊंधा कर्म करे हुए तो उमारी मदद करनी जी नहीं करे। महाराजा मान सिंह जी लिखे स्वामी भक्त सदैव वक्तारू वचन सिद्ध देवियाँ वह जाके द्वार दोहिता कलत रहे। कि चारण एक अड़ी कौम है जगह स्वामी भक्त ही सदचरित्र ही सत्य वक्ता ही और उमारे घरे आई और जाई दोनों देवी रो अवतार। मैं चारण साहित्य रे उन प्रसंगा माथे आपने कई बार चर्चा करूं, मैं आपने कई बार निवेदन भी करूं कि चारण साहित्य और चारण कवियाँ रो मोरे व्यक्तित्व रो मोरे कृतित्व रो मूल्यांकन लोग एक पक्ष से कियो है और वो भी पूर्वाग्रह ग्रसित होर कियो है। क्योंकि वो पूर्वाग्रह ग्रसित होर कियो है। मैं आपने निवेदन करूं कि कोई भी साहित्य रो अगर अपने मूल्यांकन करना है तो अपन पूर्वाग्रह दुराग्रह छोड़ना पड़े और जबकि सत्य बात है वो अपन स्वीकार करनी पड़े। अगर कोई में कमी है तो उन्हें अपन स्वीकार करनी पड़े। लेकिन मैं कहूँ कि चारण रसर काव्य माथे तो व्यापक रूप से लोग चर्चा करिए, लेकिन वो विसर काव्य माथे इणिया गिणिया दुआ कोई प्रकाश में आया, बाकी प्रकाश में नहीं आया। मैं आपने एक एड़ो ही उत्तर मध्य काल रो एक किस्सो बता रही हूँ कि चारण कितनी बेबाकी हूँ, चारण कितनी निडरता हूँ। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कि अगर रूठे फूफो जी रूठे तो बुआ जी न राखे। मैं मगर एरा मोरिया काकर चूण चुगंत ऋतु आया बोला नहीं तो हिया फूट मरंत। मैं मगर एरा मोरिया काकर चूण चुगंत ऋतु आया बोला नहीं तो हिया फूट मरंत। मैं अपने निवेदन करूँ कि बड़ी बेबाकी हूँ, बड़ी निडरता हूँ। तो उन उन कवियाँ रे काव्य ने लोक मानस में जो रचियो बसियो वे ने लोगों ने आपने बताना पड़ी और व्यापक प्रचार प्रसार करना पड़ी कि चारणा हमेशा उत्कृष्ट रो वंदन कियो है, निकृष्ट रो निंदन कियो है। निकृष्ट रो निंदन वही जो आदमी कर सके जो करनी और कथनी अभेद हो। अगर करनी और कथनी अभेद नहीं है तो आप साच ने साच नहीं कह सको। साच ने साच कहने वास्ते आपने मया ताकत चाहिए, आत्मबल चाहिए। आत्मबल सो बल नहीं, आपने आत्मबल चाहिए। तो मैं आपने निवेदन करूँ कि मारवाड़ में एक ठिकाणो बेड़ो सिसोदिया ठिकाणो राणावता ठिकाणो वह राणावत जका सीधी मुगलाओं टक्कर लेनी। लेकिन गांव वो जठे देवालय भी हुए, गांव वो जठे अकूरड़ी भी हुए, हैंग बराबर नहीं हुए, पांचों आंगलियां भी बराबर नहीं है। तो बेड़ा ठक साहब बूढ़ापे में एक और ब्याह कियो और वो ठकराने माथू और बहुत ज़्यादा मन दिन लागा सब बीमार पड़े, दिन लागा सब जावे। ठक साहब भी बीमार पड़ गया, माचरी ईस आ गया और जका ठकरानी सा वो माचरी ईस झालियाँ बैठा निशा से माथे निशा सो ना गया और निशा सा सुन ठक साहब दिलगीर हो गया। वो कहो कि आवारू गमन ने वणाया ईश्वर देख संसार रे राह दोनों। कि आणो और जानो ये संसार रा दो नियम है, आ ही जो जाए। ठकरण से कहो कि आ तो मैं ही जानू हुकम कि पाका पान वे वो झड़न रहा हुए पत्तो शू की जो झड़े। मैं निशा साई रे कारण ना करूँ जो मारो बेटो है वो आज तक हथाड़ी रे छाले जूँ पड़ियो है। आप जो ही 100 वर्ष कर जाओ तो वो ठकसाब रो माते तो जाए, वो पराधीन हो जाए, वो मांडो तक की। तो मैं मेरी माँ हूँ ईरे वास्ते मारो मन थोड़ो दोरो है। अगर ईरे कटी पगर की खोलन ने जागा हो जाओ तो ईरे 4 झाड़ का नारा हो जाओ तो मारे भी मन ने नेचो हो। तो ठग साहब आप मोटोड़े बेटे ने बुलाई और बुलार कह देख भाई अपारा परंपरा रही है, अपारा महापुरुष आदर्शवादी रहा है। बाप को ने कह दियो तो वो बेटे मानियो। मारी भी यो निवेदन है तने कि तू मारी बात मान। बेटे को आप रो आदेश माथे ऊपर, आप जको भी आदेश दे बोला मारे सिरोधारिये। वो कह सब मैं बेड़े ठिकाने रो 2 भाग करना चाहूँ। आधो बेड़ो तने टिकाई और नाणे वो आधो छोटोड़े। तो कौन साहब कहो साहब माने तो आप जको हुक्म देवो मैंने मंजूर है, आप मैंने पूरो बेड़ो भी छोटोड़े देवो तो मैंने मंजूर है। वो कहना ये तो न्याय मैं नहीं करूँ। आधो बेड़ो ठिकाणो थारो, नाणे वो आधो ठिकाणो छोटोड़े दे दियो। ओटर बेटा ठाकर पदम सिंह रो बेटो हो चिमन सिंह और चिमन सिंह उठो ठाकर हो बेटो लाल सिंह। लाल सिंह जो परणी जो
वो नींबेड़े रे उदाव समर्थ सिंह री बेटी अगरा ने परणी थी। मैं आपने निवेदन करता हूँ कि चिमन सिंह घोड़ा रो बड़ो शौकीन, क्योंकि आयालो ठिकाणो और मर्द घोड़ा बड़दा खेती घोड़ा राज और मर्दा सरे पराया काज घोड़ा रखना जरूरी है। एक कणी कवि चिमन सिंह घोड़ा री बड़ी रोमकंद छंदा में बड़ी उठी प्रशंसा करी है। मैं आपने एक निवेदन करूँ एक छंद बान के रूप में कि य प्रमाणीय तेज वखाणीय जालम पाणीय यंगस पूर पटाचस माणीय रूप चंगाणीय सोहत गाणीय नाशक गान घटा तो जग माणीय यान नहीं जग जाणीय ताणीय याडज तीर तरणीच मुनेश सवार सुरंगीय चंचल वाह सुचंगीय जोड़ वणी जिये वाह सुचंगीय जोड़ वणी। तो मैं आपने निवेदन करतो कि नाना ठाकर बेड़ारो जो ठाकर उठरो पृथ्वी सिंह और पृथ्वी सिंह रो विवाह जोधपुर रा मोसाइबे आला सर प्रताप जगह ईडरा नरेश और बेटी रे साथ हो गयो। सने सने सरदार री चुगल बिगड़े चाल लोग सर प्रताप ने निवेदन कियो कि आप ईडरा नरेश जोधपुर नरेश रा भाई जोधपुर रा मोसाइबे आला और एक घर धनी ने एक गांव धनी ने आप बाईसा पर नहीं वो काम कोई आप जोग तो नहीं कियो। कम कम आप बेड़े ने और नाणे ने मिला एक ठिकाणों तो करो। सर प्रताप सेना भेजी और नाणे ने बेड़े में मिला दियो और आदेश दियो कि अविलंब अजेज वो गढ़ खाली कर दियो जाए। वो कैसे यहाँ गढ़ खाली किया करा गढ़ मारो है। तो लोग सेना वाला वो पाछो सर प्रताप ने समाचार करा। सर प्रताप कहोगे आप तो धक्का दे रहा बाहर काटो और नहीं माने तो हुक्म अदुली में कंवर ने और ठाकर ने दोनों ने पकड़ लिया। तो पासी सेना गई और सेना नायक कहो कि ठग साहब आप सदिये सदिये गढ़ खाली छोड़ दो ताकि दूर दूर दुआरी दोनों रह जाए आपरी शान भी रह जाए नहीं तो शान का टक्का हो जाए मैं पकड़ जोधपुर ले जाए वाला घट्टे पीस वाला कहीं काटोला। तो जो ही ठाकर ने ठा लागो कि मैंने पकड़ी तो वो कंवर तो लारली गली नाठो और कंवर ठग साहब चिमन सिंह जी वो लुगई रा दासी रा गाबा पैर उठो निकलिया। महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण लिखे वीर सतसी रमाया एक छतराणी आप पति ने कहवे अगर पति रणांगण में नाठ घर आयो तो वह उपालम देता हुआ कहवे कि भाई बेरी रो कोई विश्वास को लारे आर आप घाव गाल सके तो अच्छो है कि आप मारे गागरे में लुक जाओ। लुगाई ने आवनाड़ो धकल को दे लुगाई माते वो भी हाथ नहीं उठावे। कंत घरे किमो आविया तेगारो घण त्रास तो लहंगे मूज लुकीजिए बेरी रोन विश्वास। पर अठे तो घर छोड़ नाठा घरे नहीं आया घर में रहने भी हिम्मत नहीं हुई पगा जगह नहीं चाली। एक दूसरी छतरानी तो अठे तक लिखे एक पराये गौरव में लड़ाई मंडी तो वह पति ने कहे कि परायो गौरव है पराये गौरव में नाठी मती कट भलाई जाई कंत पराये गौरव मोह भागे गंवार महणी लागे दो ये कुड़ा पच जीणो कितो वार। लेकिन अठे तो घर में ही हिम्मत नहीं हुई घर में ही जगह नहीं चली। एक दूसरो कवि लिखे एक छतरानी रा भाव व्यक्त करे एक ठग साहब लड़ाई में गया तो उन्हें जा उर जी वीरता ही वह ठकरानी से छानी नहीं थी। तो वो कहो कि भाई आप तो जो ही लड़ाई मंडे जो ही तलवार वाली चौकड़ी मंडे तो आप घना उठे ठहरिया मत क्योंकि माथे में बटीट लाग सके बटीट लाग गई तो घाव हो सके लोई आ सके तो वह पीड़ आप झलेला नहीं। आप आ सोचो ला कि ठीक मैं पाछो गयो जाऊँ तो चारण कभी मारा भूंडा कही भूंडा कहवे तो भूंडा कहने दिया भूंडा कहने यार कहीं लागे नुकसान तो आप रहेला तो आप पाछा आ जाए। बड़ो सजोरो गीत है कि कहे भूंडा जिके कह बोकरो आप और इसी कहे जिका अच्छा बिगड़े नहीं यूं कदे ही कुबेणा और प्राण छूटे नहीं वड़े पाछा। कि कुबेण कहेला तो वहाँ पर कहीं नहीं बिगड़ेला लेकिन प्राण छूट गया तो पाछा नहीं आवेला। तो चिमन सिंह जगह नहीं चली। लेकिन अपान अट कहताणो है कि जकी बेटी देखे बाप घर तो करे आप घर। उदा तणका वीर रहा रणबंका राठौड़ा रो जो वृद्ध है वो साथे रहो तो उठे जी कवराणी थी अगरा तो अगरा मोर्चो लेर बैठ गई। तो सेना पाछो समाचार किया कि साहब भाई गढ़ तो बे खाली नहीं कर रहा। तो सर प्रताप क्या लुगाया हैं आग दड़बड़ करो एक दो कुड़ी तोप छोड़ो और पगपटको आप ही छोड़ देला। तो जो वहाँ तोपा और मोर्चा लिया तो ठकरानी वह कंवरानी जी खुद मोर्चा लेर बैठ गई। सेना नायक समाचार करो कि भाई आप मर्दाना जन डोडी वो खाली कर दे रहो
मैं मर्दाना डोडी में रहूँ, आप जनाना डोडी में जाओ रहे तो मैं आप सम्मान राखूँ। और रेवण ने आपने दियो भाई गढ़ में खाल से हो गयो, गाँव में आप खाल से हो गयो। तो कंवराणी कहो कि धरती मारी और हूँ धनी ढालू नेजा ढल, अरे कौन उतारे ठाकरा सिया उभा सिया खल, के उबे सिंगारी खाल ले उतारने वालों कौन है? गढ़ मारो न मारे बाप रो है। मैं अठा आड़ी आई हूँ वो भी निकलूँ ना। जकेरी माँ शेर सूंठ खाई वो आगे पग दे, अगर माथे में बटी लागन लोई थारे आवे तो आगे पग मत दिए, मरूँ मारूँ मैं गढ़ खाली नहीं करूँ। तो पाचा समाचार गया जाने वो कहो कि भाई मैं अगर एड़ो है तो आप थोड़ो सबर करो, छूट जा। जो को मैं आपने निवेदन करूँ कि जेकी कंवराणी अग्राही वो शिकार री बड़ी शौकीन है। अब हूँ जो अंग्रेजा रे मीमड़ियाँ आवती वहाँ लुगायाँ आवती वहाँ वहाँ शिकार रमावती वहाँ सेवा चाकरी करती, तो जो मीमड़े ही वे साथणियाँ बन गई। तो एक दिन जो को अब हूँ शिकार रमते 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 अंग्रेजा रे मीमड़िया आयो, खड़ा 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 करता घोड़ा छोड़ गढ़ में गया। तो गढ़ में सन्नाटो एकदम सोपो पड़े बड़ो। आगे गया तो कंवराणी मोरचो लिया ऊभी। वो जाओ तो ही पूछो कि आ की कर आ कहीं बात है। तो वो कैसे मारो गाँव में मारो जो ठिकाणो खालसे हो गयो, सर प्रताप रो घेरो है और अबे अवसर रो एहसान रहे घना दिन राजिया, अगर आप एहसान कर सको तो आ बात है। मीमड़िया उठ खाना ही नहीं खायो, पासे घोड़ा माल चढ़ी जो जा आबू और सर प्रताप रे निर्णय माथे इष्ट धरा दियो। ये पूरे घटनाक्रम माथे कि कीकर चिमन सिंह उठो नाठो, कीकर लाल सिंह नाठो, कीकर अगरा उठे मोर्चो लियो और कई अगरा भाव हुआ, कई वे चिमन सिंह रा भाव हुआ। इन सब भावां ने इन सब बातां ने जो तत्कालीन डिंगल कवि आ लक्ष्मीदान जी आंग दोष, लक्ष्मीदान जी आंग दोषी पूरे घटनाक्रम में कुछ दुआ रे मैं पिरोया। मैं लक्ष्मीदान जी री स्वर्गस्थ आत्मा माफ़ी चाहूँ, दो दुआ छोड़ू, दो दुआ तो वो इतना खारा लिखिया कि थोड़ो साझा करता मने भी शंको आ रही है। शंकरदान जी देथा लीबड़ी लिखे कि जगह असली क्षत्रिय है उनरे वास्ते चारण है वो संजीवनी रे मंत्र जड़ा है। जका कृत पुत्र है, जका कृत्रिम है, जका कुक्षत्रिय है उनरे वास्ते चारण चारण वन नाग जड़ा लागे। दो पंक्तियाँ शंकरदान सर देखो आप कि कृत पुत्र कृत्रिम कुक्षत्रिय व्याल जाल वाको, अति दुखकारी हम लगे उर्गारी है, छात्र धर्म पंथ के पति शुद्ध क्षत्रियन को, सजीवनी मंत्र जैसे हम लगे सुखकारी है। तो लक्ष्मीदान सा कई सजोरा भाव हुए व्यक्त किया है, वो अग्नारा भाव। तो आप देखो अग्ना कहवे के कर कर केसरिया वाता घणी वणावतो, फौजा दड़ फिरिया छाने पड़ भागो चिमन्नम, तो कुलरी छोड़े कान छते पाण, गड छोड़ियो रजवटरो वटराण, छांटो नहारियो चिमन्नम, और लुंबे खड़ लागा दड़ फिरिया गड दौड़िया, भगलो पड़ वागा चिड़िया ढल पड़िया चिमन्नम, और लखाणा हिणा लाल न ओलज हिणा आप ही गड्ढा में शेरी घाल चेरी बना वागो चिमन्नम, यार क्या थे तो कियो हो विर था बाद हिम्मत बिना, गड छिटकाय गयो चमक झमक कर तो चिमन्नम, और वैसे बालक रहे उणा रे हाथन उतरे, नाना गड्डरो ने है चित सू किम छूटो चिमन्नम। कभी लिखे कि अगर आप टाबर ने भी नानो यानी रुपया दे दो तो वो टाबर नहीं छूटे नहीं छोड़े, जो समझे वो नहीं छोड़े। तो पछे ते तो सरलता क्यों छोड़ियो, वो कहो कि वैसे बालक रे है उणा रे हाथन उतरे, और नाना गड्डरो ने है चित सू किम छूटो चिमन्नम, और पछे कहे कि लाडी हूंता लाल कमाराणी, होती कमंद झिलम टोप खग जाल, नाना गड छोड़त नहीं, और कियो चिमन लाले कंवर नेड़ो उदिया नेर, और अंगारा सिंगण एकली आंगमियो आसेर, और कियो चिमन लाले कंवर नेड़ो उदिया नेर, अगरा सिंघण एकली आंगमियो आसेर, फौजा झंडा पर हरन बबकी तोपा भाल, चित होचकियो चिमन रोदण भेचकियो भुरजालम। वो टाइम गडरो काल जो कमजोर पड़ गयो कि भाई धणी है जगह पड़ छूटा, जने चिमना कहो अगरा कहो कि धणियाणी धीरो पीयो कमराणी, क्रोधाल मुँह लड़सू सदरे मते तू भेचक मत भुरजालम, मन दृढ़ रख डर पे मती न त्रहत रही या त्रम्बाल,
और सिर धड़ ऊपर साबत भिड़न न दूं भुर जालम फौजा लड़ कर सूं फतेह न थे गो तड़ रण ताल आँच तने न हाण दूं जान न दूं भुर जालम और समर छोड़ खमंद ससुर कायर हगो कंत और हूँ भागूं जाऊं हमें तो धरती सिर धुणंत समर छोड़ कामंद ससुर भागा दुर्ग भिड़ायम और किलो छोड़ परठूं कदम मारी जात रसा तड़ जायम। बड़ो सजोरो वर्णन, बड़ो शानदार वर्णन कियो है। मैं उन महान कवियां ने उन महान सपूत कवियां रे चरणा में सादर वंदन करूँ।